हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कहानीकार में। तो आज की वीडियो होने वाली है शैंग-ची के कॉमिक बुक ओरिजिन के ऊपर। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। शैंग-ची गाइस, इस एशियन सुपर हीरो की एंट्री जल्दी ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाली है। गाइस, आपको मालूम है इस कैरेक्टर को ब्रूस ली से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया था और मार्वल के कॉमिक्स यूनिवर्स में सबसे खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाला सुपर हीरो है। और इसकी ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होती है शैंग-ची के साथ। यहाँ वो एक एक कर कई गुंडों की धुलाई कर रहा होता है और आखिरी में बचता है एक सुमो रेसलर। और वो सुमो रेसलर शैंग-ची से कहता है, भले ही तुम हमें हरा दो पर तुम हमारे मास्टर फू मैनचू के पास कभी नहीं पहुंच सकते। और जिसके बाद शैंग-ची बोलता है, तुम एक बेवकूफ हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शैंग-ची हूँ, तुम्हारे मास्टर फू मैनचू का बेटा। और यहीं से कहानी जाती है पास्ट में, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि शैंग-ची अपने पिता का ही दुश्मन बन गया। और हम देखते हैं शैंग-ची अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठा है और अपने पिता से कह रहा होता है, मैं आपकी कमांड का वेट कर रहा हूँ, आपको बस कहना है और मैं उस काम को एक स्लेव की तरह पूरा कर दूंगा। जिसमें फू मैनचू शैंग-ची को जवाब देता है कि मेरे बेटे, तुमने अपने 19 साल इस होनन प्रॉमिस में गुजारे हैं। पिछले 19 साल से मैं तुम्हारी हर तरह के मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ सबसे बेस्ट टीचर्स से, और अब मुझे लगता है तुम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो और मैं तुम्हारे रिजल्ट से भी बहुत खुश हूँ और पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा इंटेलेक्ट सबसे बेस्ट है और तुम एक लिविंग वेपन हो और अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेजने का। इसके बाद फू मैनचू शैंग-ची से कहता है कि मेरा बस एक ही मकसद है, पूरे वर्ल्ड में पीस लाना और इसे पहले से बेटर बनाना। बट इसी के बीच कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इस दुनिया को बेहतर होता नहीं देखना चाहते और उन्हीं में से एक है डॉक्टर पीटरी। तुम्हें बस उसे ही मारना है। और इसके बाद शैंग-ची फौरन अपने मिशन पर निकल जाता है और शैंग-ची अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया था कि किसी को मारना सबसे बड़ा पाप है, पर वो फिर भी इन सब चीजों को पीछे छोड़कर डॉक्टर पीतरी के घर में घुस जाता है और वो देखता है डॉक्टर पीतरी तो 90 साल का एक बूढ़ा आदमी है। और मनी मन शैंग-ची सोचता है कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी किसी का क्या बिगाड़ सकता है। बट जैसे ही डॉक्टर पीतरी अपनी आंख खोलते हैं, शैंग-ची को अपने पिता के ऑर्डर्स याद आ जाते हैं और तब शैंग-ची एक ही कराटे चॉप में डॉक्टर पीतरी को मार देता है। और जब शैंग-ची वहां से निकलने लगता है तो उसे पीछे से कोई रोकता है और वहां एक और बूढ़ा आदमी शैंग-ची पर गन पॉइंट कर बैठा होता है और ये होते हैं सर डेनिस। सर डेनिस चलाने लगते हैं कि तुम लोगों ने डॉक्टर पीतरी की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी है और अब उसे चैन से मरने भी नहीं देते। बट इसी बीच शैंग-ची के एक किक से ही उसके हाथ से गन गिर जाता है और सर डेनिस शैंग-ची के रिफ्लेक्सेस को देखकर चौंक जाते हैं और शैंग-ची से पूछते हैं, क्या तुम फू मैनचू के आदमी हो? और तब शैंग-ची जवाब देता है, मैं शैंग-ची हूँ, फू मैनचू का बेटा। मेरे पिता का एक सपना है एक बेटर वर्ल्ड बनाना और पितरी उसके बीच आ रहा था। मुझे पता है किसी को मारना गलत है, बट ये जरूरी था। ये जानते ही कि डॉक्टर पीतरी मर चुके हैं, सर डेनिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों रो रहे हो जो इतना ईवल था और दुनिया के लिए खतरा था? और तब सर डेनिस गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर शैंग-ची से कहते हैं, मैं बताता हूँ ईवल क्या होता है। मैं एक ब्रिटिश एजेंट था बर्मा में और उसी टाइम 1911 में मैंने तुम्हारे पिता फू मैनचू के बारे में सुना था। एक ऐसा इंसान जिसे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस आते हैं और आर्ट्स और साइंस हर तरह की नॉलेज उसे है, यहाँ तक की डार्क नॉलेज भी, और जिसे आज की साइंस भी एक्सप्लेन न कर पाए। उसे सब कुछ पता होता था और 1911 में भी वो मुझसे बड़ा था, लेकिन 1932 में उसने ऑयल ऑफ लाइफ बना लिया और तब से वो बूढ़ा नहीं हो रहा और उसका बस एक ही मकसद है, वर्ल्ड डोमिनेशन। और तब से वो अनएथिकल तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सालों पहले मैं और डॉक्टर पीतरी ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की थी। और ये सब कुछ सुनकर शैंग-ची सदमे में चला जाता है और वो चिल्लाता है और कहता है कि वो अब और नहीं सुन सकता और वो वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और अपने पिता के बारे में पूछता है और उसकी माँ कहती है कि मुझे पता था एक दिन तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा और जो भी तुमने सुना है वो सब सच है। और इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर शैंग-ची उस सुमो रेसलर से लड़ रहा होता है और शैंग-ची उस रेसलर को हराता है और अपने पिता फू मैनचू के पास पहुंचता है और फू मैनचू शैंग-ची को अपने सारे इवल प्लान्स बता देता है कि पहले उसने सिर्फ चाइना पर ही कब्जा करना था, बट क्योंकि अब ऑयल ऑफ लाइफ की वजह से मैं अमर हूँ तो पूरी दुनिया को कब्जे में लेना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और तब शैंग-ची पूरे गुस्से में जवाब देता है कि तुम पागल हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे, और वो वहां से चला जाता है। तो इस कैरेक्टर के पास वैसे तो कोई सुपर पावर नहीं है, बट वो हर तरह के मार्शल आर्ट में मास्टर है और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आज तक मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में कोई नहीं हरा सका, बट सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में।
और एक बार तो कॉमिक्स में उसने कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया शैंक-ची के बारे में तो प्लीज कमेंट कर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।